डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग पहले महीने में ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। मैं पिछले 23 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैंने इस समस्या को बड़ी नज़दीक से देखा है। मैं हमेशा चाहता था कोई एक ऐसी बुक हो जो ज्वाइन करते ही व्यक्ति को दे दी जाए, लेकिन ऐसी कोई भी बुक जब मुझे नहीं मिली तो उसका समाधान मैं स्वयं आपके लिए लेके आया हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। इस बुक में 6 बेसिक्स हैं, वो इनिशियल एजुकेशन जो हर एक नए व्यक्ति को ज़रूरी रहती है, बहुत डिटेल में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेजोन से उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टीम के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ऑफिस का नंबर भी हम लोग नीचे दे रहे हैं, आप ऑफिस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास में परिणाम नहीं आ रहे हैं। इस इंटरव्यू में 3 ऐसे बदलाव जो आपको करने चाहिए जिससे तय है कि आपके परिणाम बदलेंगे, और 5 ऐसे प्रिंसिपल जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, मिलने वाले हैं, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे गौरव बजाज। बहुत शानदार और मज़ेदार इंटरव्यू था। अगर आपने अब तक वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल रहे हैं, ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखिए ताकि इस इंटरव्यू का आप और अच्छे से आनंद ले सकें। तो आइए एक बार फिर हम लोग बहुत जोश के साथ में स्वागत करते हैं गौरव बजाज का। बहुत बहुत स्वागत है गौरव भाई। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। आपकी शानदार पर्सनैलिटी से ऑलरेडी हमारे व्यूवर रूबरू हैं। आपकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हमने सुनी कि किस प्रकार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 8 लाख का पैकेज छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में आया और किस प्रकार से बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं आप जी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो तो कहते हैं ना कि कुछ नया करने से पहले कुछ मीठा हो जाए जी। और हमारे पास में मीठे मीठे कमेंट्स हैं आपके लिए, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो वो पढ़ता हूँ पहले। मिस्टर अमेरिका ने लिखा है, सर आपके हर वर्ड में मोटिवेट, लॉजिक प्लस कामयाबी की इंटेंशन की खुशबू आती है। अरे वाह। आनंद कुमार लिख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के सुपरमैन आ रहे हैं हम सबको डायरेक्ट सेलिंग का रॉकेट बनाने के लिए। क्या बात है। स्काई बिज ग्लोबल लिखते हैं, सिस्टम के जादूगर आ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, इनका अंदाज ही अलग है। ऑनलाइन बिजनेस इंडिया ने लिखा है, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। देव सिसाई ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के गौरव। अरे वाह। करण भट्टागर लिख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के चाणक्य। भारत भूषण अदलखा ने लिखा है, दीपक बजाज जी के कलोन आ रहे हैं। और शिवा चक्रवर्ती ने लिखा है, जिनका भाई ब्रांड है तो ये भी कुछ ब्रांड होगा। अच्छा, ओके। अरे वाह। तो बहुत प्यार करते हैं लोग, ये जताया जा रहा है कमेंट्स के माध्यम से। चलिए जी, मैं सभी श्रोताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन भी लोगों ने कमेंट्स किए, और उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका शायद मन होगा नहीं किए, राइट ना। लेकिन आप सब सही समय पे सही जगह पे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा। और इस चैनल के माध्यम से आप आने वाले समय में बहुत सारी बुलंदियों को छू सकते हैं जैसे बाकी लोग भी छू रहे हैं। तो एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौरव सर जी। हम लोग शुरुआत करते हैं व्यूवर्स के क्वेश्चन की। जरूर। और पहला प्रश्न गौरव कुमार सिंह ने पूछा है, आपके नाम राशि है। अपने आप में क्या क्या परिवर्तन करें, क्या क्या नॉलेज इकट्ठा करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिले। सफलता के लिए तैयार तो हैं सर लोग, कई बार उनको रास्ता नहीं मिलता जी। देखिए, एक चीज़ मैं इस पर सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि लोग सफलता के लिए तैयार हैं, लेकिन हर चीज़ एक बलिदान मांगती है, एक सेक्रीफाइस मांगती है, राइट ना। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। कामयाब हर व्यक्ति होना चाहता है सुरेंद्र जी, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए आपको एक बारी को ये भूलना पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या हासिल कर चुके हैं, किस पोजीशन पे हैं। सोचना ये होगा जाना कहाँ है, राइट ना। सवाल ये है ही नहीं आप कहाँ थे, आज लाइफ में कहाँ पहुँच गए, सवाल ये अब यहाँ है, जाना कहाँ है। यस। अब उसके लिए लेकिन आपको बलिदान करना पड़ेगा। एक बलिदान के नाम से मुझे याद आ रहा है कि व्हेन आई वाज इनटू जॉब,
जी। तो उस समय हमारे वहाँ पर जैसे, क्योंकि मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में था, तो वहाँ पे इंग्लिश का चलन सबसे ज़्यादा था। तो अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो हम इंग्लिश के अंदर कॉन्वर्सेशन करते थे। दूसरा, वहाँ पे किसी को भी आप सर या मैडम बोल के बात नहीं करेंगे। तो आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो आपसे शायद 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना कमाता है, उम्र में भी शायद आपसे 10 साल या 20 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट इट वाज ए काइंड ऑफ कल्चर। आप बोल लीजिए कि एक एमएनसी कंपनी का ये कल्चर होता है कि अगर मुझे वहाँ पे आपको भी बुलाना है और आप मेरे बॉस हैं, तो वहाँ पे मेरे को सुरेंद्र कह के ही आपको बुलाना होगा, राइट ना। अब उस माहौल के अंदर मैं करीब 3 साल जॉब के अंदर रहा, और जब इस बिज़नेस के अंदर आया तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर इंग्लिश की जगह हिंदी की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो शुरुआती समय के अंदर ये एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे मेरे अंदर करना पड़ा। यहाँ पे जनरली जब भी, इवन आज भी, हम लोग बहुत ज़्यादा सर, मैडम, जी हजूरी, ये वाली बातें करते हैं, तो ये दूसरा बदलाव करना पड़ा, राइट। तो बदलाव की शुरुआत वहीं से हो जाएगी जहाँ से आप इस बिज़नेस के अंदर तरक्की बनाने का मन बना लेंगे। लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से अगर मैं बोलूं कि आपको क्या बदलाव करने चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है 3 बदलाव के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा, हमारे श्रोताओं को या जो लोग प्रोफेशनली डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं, उनको काम करना चाहिए। नंबर 1 इज़ योर ड्रेसअप। आप दिखते कैसे? बिकॉज हमारा माइंड आपको देखने से पहले ही, कुछ मिली सेकेंड्स पहले ही, इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि ये व्यक्ति किस तरीके के स्वभाव का, किस तरीके की अचीवमेंट का, किस तरह की नेचर का होगा। तो ये बहुत मैटर करता है। आप एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हैं, देन आपका जो अटायर हो, आपके जो कपड़े हों, आपका जो ड्रेस हो, वो आपका प्रॉपरली प्रोफेशनल ढंग का होना चाहिए। ये आई थिंक मेरे हिसाब से पहला बदलाव है जिसमें सबसे कम दर्द होने वाला है, सबसे कम प्रॉब्लम होने वाली है, और ये बिजनेस का ड्रेस कोड लेके आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। ग्रेट। दूसरी चीज़, आपको सीखने के लिए इस बिजनेस के अंदर तैयार रहने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, राइट। हमने जनरली अपना ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, या हाउसवाइफ है तो उन्होंने घर में सब बनाना सीख लिया। लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए ये दूसरी कंडीशन रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग में खास करके, कि आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हो सकता है आपको ऐसे लोगों से भी सीखना पड़े जो उम्र में आपसे कम है, लेकिन स्मार्टनेस में आपसे कम है, लेकिन अचीवमेंट में आपसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है दूसरा बदलाव ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपको दोबारा से अपनी कंपस को 0 पे सेट करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। चाहे आप 5 लाख कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा बदलाव आपको लर्निंग एटीट्यूड से काम करना पड़ेगा। तीसरा, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो लगता है इस बिज़नेस के अंदर जो लोग आ रहे हैं, उनको अपना माइंडसेट जो है, राइट, इस बिज़नेस के अंदर आप 2 माइंडसेट से काम कर सकते हैं। एक, मैं ट्राई करके देखता हूँ, चल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। एक सेकंड माइंडसेट होता है जिसमें आपको लगता है नहीं, मुझे करियर बनाना है। और यही 2 माइंडसेट हैं जो एक प्रोफेशनल अचीवर डायरेक्ट सेलर को पैदा कर रहा है, एक माइंडसेट है जो फेलियर्स को पैदा कर रहा है। ग्रेट। तो तीसरा बदलाव अगर कोई व्यक्ति करना चाहे, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर जो इसको आगे बढ़ना चाहता है, उससे तीसरा बदलाव ये करना है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना कि लोग आते हैं कुछ समय के बाद चले जाते हैं। मेरे को उस जगह का हिस्सा बनना है, लोग आते हैं, प्रॉब्लम, फेलियर, सक्सेस सब चलता रहेगा, लेकिन मुझे एक अचीवर बन के यहाँ से निकलना है। तो ये 3 बदलाव मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। क्या बात है। पहला ड्रेसअप, सेकंड हो गया लर्निंग एटीट्यूड, और तीसरा हो गया माइंडसेट, तीसरा हो गया कैरियर बनाने का, टाइम पास वाला नहीं। ये 3 बदलाव कर लिए, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली प्लेस होती चली जाएंगी और आप एक एक सीढ़ी करके गौरव बजाज की तरह कामयाब हो जाएंगे, मेरे से भी ज़्यादा सर। ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर। नितिन कुमार का प्रश्न है, जब कोई कहता है कि जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम को करके मैं छोड़ चुका हूँ, तो ऐसे लोगों को क्या बताएं? जी, मुझे ऐसा लगता है सुरेंद्र जी, दुनिया के हर काम के अंदर कुछ लोग हैं जो उस काम के अंदर एंटर हो रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ लोग उस काम से बाहर भी आ रहे हैं। तो ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चैलेंज नहीं है, राइट ना। आप किसी भी अच्छी मार्केट के अंदर जाइए तो वहाँ पे कुछ दुकानें हैं जो 6 महीने के बाद बदल जा रही हैं, राइट। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने अपना कोई भी XYZ बिजनेस को बंद किया। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने वहाँ पे बुटीक का काम शुरू किया और वो बंद किया। एट द सेम टाइम उसी मार्केट के अंदर 3 महीने 6 महीने बाद कोई और व्यक्ति सेम बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है कि बुटीक का बिजनेस खराब है या बुटीक का बिजनेस बढ़िया है? तो कुछ लोगों के आने या जाने से ये इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम अच्छा है या नहीं, राइट ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत वहाँ पे ज़रूर पड़ने वाली है। जहाँ भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बात बोलते हैं,
राइट, कि जी मैंने करा और मुझे बहुत सफलता नहीं मिली, क्या गारंटी है मुझे यहाँ सफलता मिलेगी। इसके ऊपर जो नॉलेज की बात मैंने आपसे करी, अगर उस व्यक्ति को सही नॉलेज है तो वो इस सामने वाले व्यक्ति को यकीन दिला सकता है कि पहले के मॉडल्स में या ये जो सिस्टम है और जो आज मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। लोग यूनिकनेस पे जाना चाहेंगे। इस समय इंफॉर्मेशन का इतना फ्लो है ब्रह्मांड के अंदर, हर किसी को धीरे धीरे पता चल जा रहा है, हाँ ऐसे बिजनेस होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, तो अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ। राइट, तो मुझे ऐसे लगता है अगर आप किसी के साथ पर्सनली बैठें और उसे ये बता पाएँ कि आपको मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इस बात से फ़र्क पड़ता है उस व्यक्ति ने कभी ज़िंदगी में कामयाबी ली है, हार ली है, वो व्यक्ति आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहेगा। दैट्स ग्रेट सर। और उसमें एक और फार्मूला मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, उसको हम फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला बोलते हैं कि आप सामने वाले ने कुछ भी बोला तो आप उसको उसकी बात का विरोध मत कीजिए, अपितु उसके साथ फील कीजिए कि हाँ यार मैं भी ऐसा ही सोचता था और मैंने भी पहले कोई कंपनी जुड़ा था, मैं उसको छोड़ के चला गया था, ये तो फील हो गया। फिर फेल्ट, तो फिर जब मैंने इसको देखा, मैंने महसूस किया कि यार इसमें ये है, ये है, ये थोड़ा अलग है, और फिर मैंने पाया कि यार इसको मैंने करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो फार्मूला हर जगह काम करता है, वो यहाँ पे भी करेगा। वो बहुत पावरफुल फार्मूला है सर, और मैक्सिमम सवालों के जवाब अगर उस तरीके से दिए जाएं तो वो एक बहुत अच्छा मेथड भी है। राइट, सवाल देखिए, एक है कि उस सवाल का सही जवाब आपके पास है या नहीं है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस जवाब को आपने किस तरीके से सामने वाले को दिया देना है। राइट, तो वो भी इक्वली ज़रूरी है। तो ये जो आपने फील फेल्ट फाउंड बनाया, ये वाकई में बहुत कमाल की और पावरफुल चीज़ है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न तो पूछा है नीरज चौधरी ने, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि जैसे किसी महिला का प्रश्न है, इसको पढ़ता हूँ मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है, बट सर अब मेरी अपलाइन मेरे को ये बोलता है कि मेरे पास कॉल मत किया करो, मेरी मैडम को बुरा लगता है। तो सर अब मैं इस बिज़नेस में आगे कैसे बढ़ें? तो ये एक प्रॉब्लम तो रहती है सर, जब मिलके हम लोग काम करते हैं मेल फीमेल, तो कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, वो दोनों तरफ से हो सकते हैं। कैसे टैकल किया जाए? आपके पास तो बहुत सारे उदाहरण होंगे, इतनी बड़ी टीम है। देखिए, जितने भी चाहे वो मेल फीमेल से रिलेटेड इशू है, ये तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है जहाँ मेल फीमेल का, बिकॉज हमारा बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं है सर। राइट ना, हम ही अपने बॉस खुद हैं। तो बहुत ही एथिकल होने के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है एक बहुत सही अमाउंट ऑफ कैरेक्टर की भी ज़रूरत है इस बिज़नेस में, अगर आप लंबा जाना चाहते हैं। तो हमें जो भी करना है इस बिज़नेस के अंदर, एंड वी नो आवर लिमिट्स, तो मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि ये बिज़नेस के अंदर हम लोगों के घरों तक भी जाते हैं, हम लोग होम मीटिंग्स को भी बहुत प्रमोट करते हैं। तो आपको अपनी एक दायरा तो देखिए ज़रूर बनाना ही पड़ेगा कि आपका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इस बिज़नेस में लाइफ टाइम करियर बनाने के लिए। जहाँ तक रहा इस बात का, इस सवाल के जवाब की अगर मैं बात करूँ सुरेंद्र जी, तो मुझे ऐसे लगता है अपलाइन का रोल क्या है इस बिज़नेस में, अगर हम इस बात को समझें जी। राइट, एक समय था, मे बी आज से 10, 15, 20 साल पहले जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग होता था, तो उस समय ना तो अवेयरनेस थी, ना इंटरनेट था, ना ट्रेनिंग्स थी, ना ही कोई बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। तो वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन ए पर्सन कॉल्ड अपलाइन। राइट, तो अगर हम जनरेशन 1 एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट वाज वन टाइम कुछ है ही नहीं, तो आप टोटली डिपेंडेंट हैं हर चीज़ के लिए, प्रोडक्ट, प्लान, शो से लेके फॉलोअप से लेके हर चीज़ में आपको मदद की ज़रूरत है। लेकिन आज आप और मैं 2023 के अंदर बैठे हैं, राइट ना। अब ये जो युग है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। आज की डेट में अच्छा एजुकेशन लेने के लिए, ट्रेनिंग्स लेने के लिए कहीं ना कहीं कंपनीज भी कर रही हैं। देन आपके पास यूट्यूब जैसे चैनल्स हैं, इतने सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अपलाइन का रोल क्या है? मुझे ऐसे लगता है जितने भी लोगों ने बड़ी तरक्की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ली है, उन्होंने एक पॉइंट के बाद अपने अपलाइन का हाथ छोड़ा है, और जिन लोगों ने जल्दी छोड़ा है उन्होंने जल्दी तरक्की हासिल करी है। और मुझे ऐसे लगता है हाथ पकड़ के आज अगर आप और मैं चलने की कोशिश करें सुरेंद्र जी, तो आप और मैं दोनों हाथ पकड़ेंगे तो चल तो सकते हैं, लेकिन अगर हम दौड़ने का मूड बना लें तो आप और मैं हाथ पकड़ के कभी भी चल नहीं सकते। तो मैं ज़रूर अपने श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा, सिर्फ ये प्रश्न नहीं, अगर आपको कहीं भी कभी भी ये रियलाइज़ हो कि नहीं जो अपलाइन से ये नहीं मिल रहा, अपलाइन से वो नहीं मिल रहा, तो मुझे ऐसे लग रहा है ऊपर वाले ने आपको चूज़ कर लिया कि अब आप बड़ी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, आप बड़ी कामयाबी के लिए तैयार है। और मेरी इस बात को याद रखिएगा, अब समय आ गया है हाथ छोड़ने का।
तो शायद ये आप ना कर पाते, आपके अपलाइन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे करवा देंगे, लेकिन ये आने वाले अच्छे भविष्य के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। जितनी जल्दी हाथ छोड़ देंगे उतना तेजी से इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर जाएंगे। ग्रेट सर। मुझे एक और इंटरव्यू की याद आ रही है। हमारे मेहमान थे सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह मैडम, दोनों आए थे। बहुत बड़ा नाम है सिद्धार्थ जी का। जी 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 तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अपलाइन जो है ना बैसाखी है, जी और बैसाखी अगर सोने की भी है तो बैसाखी ही है। बैसाखी, तो उसको जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, और जितना उसके साथ में चलेंगे उतना जल्दी आपको टाइम लगेगा खड़े होने में और आगे। और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, अगर दौड़ना है तो फिर तो हाथ दौड़ के ही दौड़ा जा सकता है। और बड़ा ताजुब होता है मुझे भी गौरव सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो 10-10, 15-15, इवन 20-20 साल से बिजनेस में हैं। जी चूँकि मैं तो 23 साल से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ, तो मेरे पास तो बड़े सारे लोग हैं। तो 20 साल से जो कंपनी में है ना, वो आज भी अपलाइन का रोना रोता है। बिल्कुल ठीक बात आज भी वो कहता है मेरी अपलाइन मेरे को काउंसलिंग नहीं देती जी, मेरी अपलाइन मेरे को फ़ोन नहीं करती जी। जी तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार अपलाइन की ज़रूरत है ना, 6 महीने 1 साल की रहती है। उसके बाद में तो अपलाइन कोई हेल्प कर रही है, काउंसलिंग दे रही है, तो वो एक बोनस है आपका। नहीं दे रही है तो इंडिपेंडेंट होकर काम करो। और मैं उनको कहता हूँ आपका अब तक 20 साल से ही हो ना, आप इसलिए हो क्योंकि आपका ये एटीट्यूड आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बिल्कुल सही बात है सर। और बड़ी इनकम लेने के लिए आपको ये सभी काम जो आज आपके अपलाइन कर रहे हैं वही तो काम आपको करने होंगे सर, अदरवाइज बड़ी इनकम आएगी कैसे सर? जितने भी लोग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं सर, मैंने शुरुआत इस बिजनेस की गुड़गांव से करी, लेकिन आज पूरे भारत में इस बिजनेस को बढ़ाया। अगर मैं इस बात के ऊपर डिपेंडेंट रहता कि मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के मेरा अपलाइन हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर जाएगा, तो आज पूरे भारत के अंदर मेरा बिजनेस होना पॉसिबल नहीं था। और ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी थी, आई स्टिल रिमेंबर 2 स्टेट्स के अंदर मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से फैला, एक बिहार और एक उड़ीसा। और मैं भी आज तक भी हैरान हूँ सर, लोगों ने लाखों रुपए का विश्वास किया, जबकि मैं अपने घर बैठा था, वो अपने घर बैठे थे, राइट। और फिजिकल मीटिंग वाज नॉट पॉसिबल सर। तो अगर जब तक ये माइंडसेट रहेगा कोई आए और करवा दे, तब तक इतना हो सकता है। जिस दिन आपने ये माइंडसेट छोड़ दिया कि मैं सक्षम हूँ, मैंने सब सीख लिया और मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है सर। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है सर, मिस्टर अमेरिका के नाम से पूछा है किसी ने। जो लोग ऑलरेडी फ्रॉड कंपनी में फंस चुके हैं उनको बिजनेस में कैसे लाएं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना सर, कोई क्रिप्टो करेंसी में जुड़ा हुआ है, किसी को मालूम है कि यार ये कंपनी ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं, वो फंसे हुए हैं वहाँ पे। जी, उनको कैसे निकाला जाए? मुझे लगा जैसा उनका नाम है वैसे उनका प्रश्न है अब ये प्रश्न मुझे नहीं पता अमेरिका से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है, बट ये प्रश्न बहुत जायज़ है सर, राइट ना। मुझे ऐसा लगता है हमें 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी इस सिचुएशन में। सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति के साथ बैठ के ये समझना होगा कि उसने गलती से किसी ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया या ये उसकी नेचर का हिस्सा है। मैं आज की डेट में देख रहा हूँ सर, एक और ब्रीड पैदा होती चली जा रही है जिसको मज़ा आ रहा है, राइट ना, वही करने के अंदर जो गलत है, जो अनएथिकल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी और जिसे लॉ भी नहीं सपोर्ट करता। तो कई बार ये होता है कि एक बार आप गलती से गए, राइट ना, लेकिन फिर आप उस गलती से पीछे हो जाते हैं, आप दोबारा वो गलती दोहराते नहीं। तो जिन व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा, मैं चाहूँगा अगर ये उस व्यक्ति की नेचर का हिस्सा है, राइट ना, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए सर, राइट ना, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा जेन्युइनली व्यक्ति मिलता है जिसको शायद ये सिस्टम ही नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही नहीं पता था, और वो गलती से चला गया, तो मेरे को ऐसा लगता है एक पेन पेपर लेके सबसे पहले हमें उसे बताना चाहिए कि ये बिजनेस है क्या, राइट, कि यहाँ पे जो कमीशंस दिए जाते हैं वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट की जेन्युइन सेलिंग से दिए जाते हैं, और वो कमीशन कभी भी उस मार्जिन से ज़्यादा नहीं हो सकते सर। तो अगर इस बात को पेन पेपर पे समझा दिया जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में जितनी भी मनी सर्कुलेशंस कंपनीज हैं काम कर रही हैं, और जहाँ भी लोग फंस रहे हैं आज की डेट के अंदर, अगर एक व्यक्ति को जेन्युइनली ये समझ में आ जाए कि ये प्रॉफिट और ये मार्जिन्स दुनिया के किसी भी बिजनेस में संभव नहीं है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी काम हो, तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है और उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट सेलिंग है और वो डायरेक्ट सेलिंग कैसे नहीं है, इन दोनों के बीच का जो एक थिन लाइन है उसको उन्हें दिखाने की बहुत ज़रूरत है सर। दैट्स ग्रेट सर। इसी से मिलता जुलता सा एक प्रश्न है जी, ये पूछा है RK आट्रा व्लॉग्स ने, जी, डायरेक्ट सेलिंग पे इंडिया में अभी तक ला क्यों नहीं बना? और मैं इसमें पहले
मैं जवाब देता हूँ, उसमें अगर आपका कुछ इनपुट होगा तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा डोमेन है। मैं मुझे ऐसा बिल्कुल, मैं लगता यही है। कहने लगा था कि इस सवाल का जवाब हमारे चैनल के होते हुए पूछने की जरूरत है। उन्होंने ढंग से लगता है मुझे हमारे पहले वाले इंटरव्यूज सुने नहीं है सर, हैं? जी जी जी, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में पहले गाइडलाइंस आई थी 2016 में, 9 सितंबर 2016 को, और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ गए हैं, जो लॉ के तहत हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है नया, उसके तहत रूल्स आ गए हैं। तो वो एक प्रकार से कानून का ही एक रूप है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आर के एट्रा ब्लॉग्स, आपको भी और बाकी लोगों को भी, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमें मालूम होने चाहिए, हमें पढ़ने चाहिए। हमने बहुत सारे हमारे एपिसोड्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पीडीएफ डाला है। इस इंटरव्यू के भी डिस्क्रिप्शन में हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पीडीएफ डाल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आप उसमें जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको पढ़िए। और जो पहला प्रश्न था मिस्टर अमरीका ने जो पूछा था, तो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो किसी मनी सर्कुलेशन कंपनी में या किसी फ्रॉड टाइप की कंपनी में जुड़ा हुआ है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि क्या डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। ऐसे 11-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है, वो कंपनी एक एफिडेविट देती है जिसमें वो कहती है कि हम मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी है वेबसाइट के ऊपर में अपलोड करना। उसकी ITR क्या है, उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो फ्रॉड कंपनी होगी, नेचुरली उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं पाएंगे, तो वो वहीं पे मालूम चल जाएगा कि ये कंपनी इलीगल तरीके से काम कर रही है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए। और जैसे आपने बताया कि पेपर पे एक लाइन लगाइए और बताइए कि भाई सही कंपनी ऐसी होती है और गलत कंपनी ऐसी होती हैं, तो मुझे लग रहा है उसका जवाब वहाँ से मिल सकता है। और दैट इज़ ए परमानेंट सोल्यूशन सर। अक्सर हमारे व्यूअर्स ये बोलते हैं सर कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे लगता है आज लॉ हमारे पास है, लेकिन लॉ के बावजूद भी जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक इस तरह के प्लान्स और कंपनीज आती रहेंगी। मुझे ऐसे लगता है जब तक लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं तो बेवकूफ़ बनाने वाला तो बिल्कुल तैयार है सुरेंद्र जी। तो जब तक लोग नहीं अवेयर हो जाते और इस बात का झंडा नहीं खड़ा कर देते कि मुझे समझ में आ गया ये प्लान जेन्युइन है, ये नहीं है, तभी इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। ग्रेट सर। जी अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर। जी। संतोष गौतम का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग के मुख्य 5 कोर प्रिंसिपल बताएं जिन्हें फॉलो कर सकें। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है इंटरनेट भी और हमारा चैनल भी बहुत सारे प्रिंसिपल से भरा पड़ा है। सर, राइट ना। लेकिन अक्सर मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न लोग तब पूछना चाहते हैं जब मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अलग मिल जाए, राइट ना, कुछ तो एक्स्ट्रा अलग मिल जाए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा ये गलत बात है, लेकिन मेरे का जो एक्सपीरियंस है सुरेंद्र जी इस बिज़नेस में, जब से मैंने शुरू किया तब से लेके जो आज की मेरी जर्नी है, कुछ चीज़ें इस बिज़नेस के अंदर फिक्स हैं जो हम फॉलो करेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज सुबह एक और फ़नी वाक़या आपको बताता हूँ। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हम लोगों ने एक गज़ल सुनी, आपने भी उनका नाम सुना है, मशहूर हैं बहुत, जगजीत सिंह जी। जी। तो उनकी एक गज़ल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और आगे चलते तो एक और लाइन आती है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, इतनी दूरी तय करनी थी वक्त तो लगता है। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स हैं या एक्शंस हैं या प्लान्स हैं या जो भी मैं बताने वाला हूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि वो आपको पता है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो पता है अभी भी आपको, वो आप कितनी शिद्दत से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो हमारी प्यार की जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप की, मैं बोलूँगा जगजीत पे शब्दों के अंदर, तो जो पहला हम खत, पहली जो हमारी शुरुआत ज़िंदगी में बिजनेसमैन बनने की, एंटरप्रेन्योर बनने की डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से है। थोड़ा वक्त तो लगेगा, हम नए हैं तो उड़ान भरने में वक्त तो लगेगा, और थोड़ी दूरी भी है जो हमें तय करनी है, तो हमें पेशेंस भी उसके अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन आज भी अगर आप मेरे को देखें, और मैंने इस बिज़नेस के अंदर 60,000 की मोटरसाइकिल पे भी प्लान दिया। मेरा एक छोटा सा गाड़ी मैंने ज़िंदगी में लिया, आज वो नॉट सो कॉमन है, मॉडल भी डिसकंटिन्यू हो गया। मैंने ऑल्टो से अपने ज़िंदगी का पहला गाड़ी लिया, मैंने उसके ऊपर भी प्लान दिखाए। आज 1 करोड़ की गाड़ी भी मेरे पास है, मैंने उस पर भी प्लान दिखाए।
कल को भविष्य में ऊपर वाले ने चाहा तो हेलीकॉप्टर भी मेरे पास आ जाएगा सर। लेकिन फिर भी कुछ जो नहीं बदल रहा वो क्या है, वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स वो कभी भी नहीं बदलेंगे। तो आज आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे श्रोतागणों को ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़, डोंट वर्क विद जस्ट होप, वर्क विद फेथ। फेथ से काम बनेगा, सिर्फ होप से काम नहीं बनने वाला सर, राइट ना। तो सबसे पहला कोर तो ज़िंदगी के अंदर आप एक्सपेरिमेंटल मोड को ख़त्म करिए और करियर वाले मोड को ऑन कर लीजिए। और जब करियर होगा तो वो तभी होगा जब आप फेथ से काम करेंगे सर। दूसरा, डेली आपको मीटिंग करना है सर। आप एक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, प्लान पे फोकस कर रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोर एक बहुत सिंपल है, डेली मीटिंग से। वो अगर होगा तो आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। आप अगर आज भी मेरे बच्चों को फ़ोन करेंगे और ये पूछेंगे कि पापा कहाँ हैं, दे विल यूज़ ओनली वन वर्ड, पापा मीटिंग में है। अच्छा। और मुझे ऐसे लगता है सुरेंद्र जी, इस समय आप और मैं बैठे हैं और इस इंटरव्यू के अंदर इस समय मिस्टर मुकेश अंबानी क्या कर रहे होंगे? मीटिंग कर रहे होंगे, राइट ना। टाटा साहब की अगर हेल्थ अलाउ कर रही होगी या उनके बिहाफ पे कोई व्यक्ति टाटा कंपनी के लिए इस समय क्या कर रहा होगा? मीटिंग। तो ज़िंदगी में हर आदमी जो भी बड़ा व्यक्ति बना है या आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट, वो इस बात को फॉलो कर रहा है, मीटिंग। तो जितने भी लोग हैं मैं उनको ही बोलना चाहूँगा, दूसरा कोर जो हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ डेली मीटिंग से, राइट ना। आप इस बिजनेस में नए हैं या पुराने, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फर्स्ट रैंक है या टॉप मोस्ट रैंक है, आपकी अचीवमेंट क्या है, बट द सेकेंड थिंग जो हमें फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ मीटिंग। तीसरा, हम लोग जेन्युइन प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर हैं, राइट ना। तो हमारे पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, राइट ना। तो उसका 100% यूसेज, मुझे लगता है ये हमारी डेली एक्टिविटी, हमारे फील्ड की एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। जितने भी बिजनेसेस प्रोडक्ट पे बिल्ड होंगे, राइट ना, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे सर। जितने भी बिजनेस उम्मीदों पे या सपनों पे बिल्ड होंगे, वो आज नहीं तो कल ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। तो तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, दैट वी ऑल मस्ट यूज़ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर प्रमोटिंग, राइट सर। चौथी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि नेवर एवर मिस एनी प्रोग्राम्स, एनी फंक्शन। आज जिस भी सिस्टम का आप हिस्सा हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और अब तो इतना अच्छा युग आ गया, हर कंपनी को पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल ये सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की डेट के अंदर कि हर कंपनी को पता है अगर आगे बढ़ना है, राइट ना, तो हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अटेंड एवरी प्रोग्राम, एवरी फंक्शन और उसका हिस्सा बने। और लास्ट चीज़ मुझे लगता है हम सबकी फेवरेट है, रीड मोर बुक्स, राइट ना। क्योंकि किताबें आपको सही ज्ञान देंगी। बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में 10 साल 20 साल लगाए, बहुत सारी गलतियाँ की, राइट, और उन गलतियों का निचोड़ उन किताबों के अंदर है। तो आप शायद वो गलतियां नहीं करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है सुंदर जी कि सर शॉर्टकट बताओ, मतलब तेजी से ग्रो होना है, राइट, या मुझे कई बार प्रोग्राम के बाद लोग साइड में ले जाते हैं कि गौरव सर बाकी तो सब बता दिया, वो खास वाली बात बताओ अब, राइट ना, जिससे मेरा भला होने वाला है। तो ये भला इस 5वीं चीज़ से हो सकता है सर, जो आपको दुनिया के अंदर बहुत आगे ले जा सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है हमारे जितने भी प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर लोग हैं, उन लोगों को किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज ये 5 चीज़ें जो हैं बहुत आगे ले जा सकती। वंडरफुल सर, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। देखिए बेसिक्स आपने बताए, बेसिक्स बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ, बात नहीं बन रही है, लेकिन आपने उसके साथ में एक चीज़ और बता दी कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर फेथ होगा तो फिर वो चीज़ें काम करने लग जाएंगी। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। आपके पास खजाना है गौरव सर, 2 इंटरव्यू में हम नहीं समा पाए, लेकिन अभी तक का हमारे पास रिकॉर्ड ये है कि सबसे ज़्यादा मेहमान हमारे पास में दीपक बजाज सर आए हैं। अच्छा। और अभी गौरव जी ने शुरुआत की है, तो मिलते रहेंगे गौरव जी। दिल की गहराई से सभी व्यूवर्स की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे सभी श्रोताओं को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो खूब ज़िंदगी में आगे बढ़ें और इस चैनल की मदद से वो कर पाएँ जो अभी तक उन्होंने हासिल नहीं किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। सो ये थे गौरव बजाज। 2 इंटरव्यू हमने शूट किए। पहला इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस इंटरव्यू को देखिए जिसमें गौरव सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया था, किस प्रकार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायरेक्ट सेलिंग में आया। और आज का इंटरव्यू बहुत मज़ेदार था और लास्ट में 5 प्रिंसिपल उन्होंने बताए जिनको फॉलो करके हम बहुत तेज़ी के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी, लेकिन तभी होगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा और आप उसको समय पे देख पाएंगे और एजुकेशन को अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।